कंटेंट क्रिएशन में आए कैसे? इंस्टाग्राम पे इतनी जो आपने धूम मचा रखी है, मोर देन 650 के 700 के फॉलोअर्स अप्रोच करने वाले हैं अब। 640 आई थिंक। 664 के अप्रॉक्सीमेटली फॉलोअर्स हो गए हैं आपके, और विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और अब आप एक एजुकेशन का जो बिजनेस है, जो इंग्लिश रिलेटेड कोर्सेज आप लोगों को सिखा रहे हो, उनकी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हो, सारा कुछ आज हम आपसे समझना चाहते हैं। बट शुरू करने से पहले आपको एक प्लेज लेनी पड़ेगी कि आप जो बोलोगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। वो तो बिना प्लेज के भी मैं सच ही बोलता हूँ, और सच के सिवा मजाक करता हूँ। तो ठीक है, फॉर योर फॉर्मेट मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। अमेजिंग। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ से आते हो और कंटेंट में कैसे गए। पहले तो ये है कि लाइक आई स्टार्टेड टीचिंग इन ईयर 2001। हम्म। सो मैं स्पोकन इंग्लिश के सेशंस होल्ड करता था, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के और मोटिवेशनल सेशंस। मतलब यहाँ तक लेकिन कैसे आए आप? खुद को पहले से ही प्लान था कि इसी में जाना है? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं। जो अब आजकल का जो माहौल है ना, आजकल टीचर्स को बड़ा अच्छा वो सब कुछ मिलता है, लेकिन उस टाइम पे बैक देन ऐसा नहीं था। जितने भी पुराने टीचर्स आपको मिलेंगे ना, वो सारे मजबूरी वाले टीचर्स हैं, जो कुछ करना चाहते थे, ज़्यादा पैसा लगाना नहीं था। अब टीचिंग एक इकलौता ऐसा प्रोफेशन था उस टाइम पे स्पेशली, कि आपने फैला दिया कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, लोग इकट्ठे हो गए, पढ़ाना शुरू करो। तो वो बोलते हैं ना हिंदी में, हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा, समथिंग लाइक दैट। तो वो वाला केस था। सो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। और 16, 16.5, 17 साल का था, मुझे था कि अब मेरे को पैसा नहीं लेना घर से। अच्छा। सो बिकॉज ऑफ दैट इंग्लिश में मैंने बड़ी अच्छी मेहनत करी हुई थी, काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरे को बहुत अच्छी, एक नॉर्मल से ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, तो मैं टीचर बन सकता हूँ। अच्छा, मतलब शुरुआत से इंग्लिश आपकी अच्छी रही थी नहीं बचपन नहीं से? नहीं, बचपन से नहीं। मतलब मैंने जब मैं 14-15 साल का था तब मैंने सीखना शुरू किया था इंग्लिश। क्या रीज़न था सीखना शुरू करने का? जस्ट वही जो इंग्लिश का एक हौवा होता है, लोगों को डराता है। तो मेरे मदर के मासी रहती थी लंदन में, तो जब उनके बच्चे आते थे हमारे कजन्स, तो वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो लगता था यार मेरे को भी सीखनी है। तो एक वो रहता है ना इंडियन को, कि आप जब दूसरे को बोलते देखते तो अब वो या करते हो, लेकिन अंदर से रहता है भाई ये तो बेइज्जती हो रही है, मेरे को भी सीखनी है। करेक्ट। सो उस वजह से आई स्टार्टेड लर्निंग, और फिर मैंने मेहनत बहुत करी। तो बहुत अच्छी गाइडेंस मिली बाय हिज ग्रेस, और मेहनत फिर करी, तो नॉलेज इतनी अच्छी हो गई, जब आप भरते हो ना तो फिर आप उसको फेंकना भी चाहते हो बाहर, है ना। तो फिर पैसा भी चाहिए था, और एक वो था कि घर वालों से मैंने लेना बंद कर दिया था। मैंने कहा था मैं लूंगा ही नहीं पैसे आपसे। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली? हाँ, बॉर्न एंड ब्रेड इन दिल्ली। तो मुझे ये था कि अब काफ़ी टाइम हो गया था, जो मेरे पास अपनी पॉकेट मनी से जोड़ जोड़ के मैंने पैसे रखे हुए थे, वो भी दिख रहे थे ख़त्म हो रहे हैं, भाई कुछ करना पड़ेगा। तो फिर इंग्लिश एक ऐसी चीज़ थी जिसको मैं बेच सकता था। तो मैंने कहीं पे कोई मेरे जानकार थे, हमारे एरिया में ही थे, मोहल्ले में ही, तो उनका इंस्टीट्यूट था इंग्लिश का। तो वहाँ पे मैंने पहले पढ़ाना शुरू किया, फ्री पढ़ाता था। 2 साल के करीब मैंने फ्री पढ़ाया। अच्छा। मतलब उन्होंने कुत्ते की तरह मेरे को यूज़ किया, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ, इससे ना पता लगेगा फ्री कि क्यों पढ़ाया जब आपको पैसे कमाने थे इससे? तो उस टाइम तक एक्चुअली कुछ ऐसा माहौल था घर का कि आई वांटेड अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर आई कैन गो एंड स्पेंड मनी, स्पेंड टाइम, सॉरी। ठीक है, तो अब वो मेरे को एक ठैया मिल गया कि चलो ठीक है, यहाँ पे मैं टाइम स्पेंड करूँगा। और फिर वहाँ पे वो जो व्यक्ति थे, उनका एक अपना ढंग था। तो जब पता लगा कि इस बंदे में क्वालिटी है, तो वो ही स्टार्टेड, आई वुड से, यूजिंग। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम बिताया। तो गाली भी खाते थे, झाड़ू पोछा भी लगाते थे। अच्छा। हाँ, सब, वॉश बेसन साफ करना है, कूलर में पानी भर रहा है, जिस दिन नहीं हुआ तो गाली दी। ये सब देखा। फिर उसके बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा नहीं यार, अब मेरे को यहाँ पे नहीं रहना है, क्योंकि पूरा इंस्टीट्यूट मेरे सर पर था, सारा मैंने पूरा सिस्टम बना दिया था। ही वॉज अ वेरी लाइक, क्या बताऊँ, उस आदमी को कोई सिस्टम ही नहीं था, बहुत अनसिस्टमेटिक आदमी था। और मैंने पूरा सिस्टम बना दिया था, क्योंकि मैं बहुत सिस्टमेटिक हूँ अपनी लाइफ में। तो पूरी कॉपीज़ कैसी होनी चाहिए, कैसे प्रैक्टिस होनी चाहिए, कितने बजे कोई आ रहा है, कितने बजे स्टूडेंट को क्या कराना है, वो सारा पूरा इंस्टीट्यूट मेरे सर पे था। फिर मुझे लगा कि यार इतना टाइम यहाँ पे हो गया, 1.5-2 साल के करीब, बहुत पढ़ा लिया, और लोग जानते थे हाँ गौरव सर। मुझे लगा फिर मुझे खुद को शुरू करना चाहिए अपना कुछ। तो फिर होम ट्यूशन्स वगैरह लेनी शुरू करी। फिर इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया। तो फिर उसके बाद मतलब ऐसे पढ़ाना शुरू किया। फिर उसके बाद तो बहुत फेमस हो गया, और दिल्ली में काफ़ी अच्छे, जो वेस्ट दिल्ली थी उसमें काफ़ी सारे, सभी लगभग जानते ही थे मेरे को। अच्छा। और फिर दूर दूर से, हरियाणा से 2-2, 3-3 घंटे ट्रैवल करके लोग मेरे ग्रुप के लिए आने लगे, 1 घंटे की क्लास के लिए। फिर मोटिवेशनल स्पीकिंग लोग बहुत पसंद करते थे मेरी। इस तरीके से काफ़ी साल पढ़ाया। फिर बट ये जब शुरुआत की थी, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा नहीं हूँ। कोई बात नहीं, पॉडकास्ट होता है इसलिए। हाँ, जब आपने खुद से शुरू किया, तो ये जो पैसा लगाया, ये घर पे ही आप कोचिंग दे रहे थे या कोई इंस्टीट्यूट खोला था? कोई पैसा नहीं लगाया स्टार्टिंग में, क्योंकि उधर पढ़ाया था इतना टाइम, तो लोग जानते थे। अच्छा।
जब मैंने वहाँ पर जाना बंद कर दिया, या फिर मेरे सर्कल में सबको पता था कि भाई अब गौरव सर पढ़ाते हैं, तो होम ट्यूशन्स मिलने लगी मुझे। अच्छा। होम ट्यूशन के बाद एक स्कूल था पश्चिम बिहार में ही, तो उन्होंने मेरे को कहीं से, उनको नंबर मिला होगा किसी सोर्स से, सो ही कॉल्ड मी कि सर ऐसे ऐसे मेरे को अपनी टीचर्स को ट्रेनिंग दिलवानी है आपसे। तो सुबह आधा घंटा जब प्रेयर होती है उस टाइम पे मैं आपको 22 टीचर्स दूंगा, उनको आपने ट्रेनिंग देनी है इंग्लिश की। उस टाइम मैं बहुत छोटा दिखता था, लाइक मेरी एज होगी उस टाइम आई गेस शायद 18-19 का होऊंगा मे बी, और मैं लगता था शायद 15 साल का, क्योंकि दाढ़ी नहीं आती थी। अच्छा। सिर्फ इधर छोटी थोड़ी सी आती थी। तो मैंने उसको फ़ोन पे बोला कि ठीक है, मैं 3 दिन बाद का टाइम दिया। मेरे को था यार थोड़ी सी उगाए क्योंकि 3-4 दिन में हल्की सी ग्रोथ होती थी, फिर थोड़ा सीरियस लुक लगे। सीरियस लुक लगे। तो वहाँ से मैंने जब पढ़ाना शुरू किया टीचर्स को, फिर उसके बाद उन्होंने इतने इंप्रेस हुए वो लोग कि उन्होंने मेरे को क्लासेस भी दी 10th तक की। फिर एक वो बहुत अच्छा फेम हुआ। फिर दूसरे इंस्टीट्यूट्स में मैं गया कि मेरे को वहाँ पे शुरू करना है, तो वहाँ पे टैगोर गार्डन में दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाना मैंने शुरू किया। उधर से मैं इतना फेमस हो गया कि वहाँ पे जो ब्रांडेड इंस्टीट्यूट थे टैगोर गार्डन में, सब ने मेरे को रीच किया कि हम आपको 99% भी कमीशन देंगे, जो भी फी आएगी, आप बस हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ जाओ। अच्छा। अब वो ईमानदारी का कीड़ा था अंदर की, नहीं मैं इधर पढ़ा रहा हूँ तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। प्रोफेशनली भी नहीं सोचा कि नहीं यार ठीक है मैं इधर क्विट कर दो तो ग्रोथ मिल रही है। तो मैंने बोला कि नहीं, आई स्टार्टेड हियर तो आई विल रिमेन हियर, क्योंकि वहाँ पे हमारी उस टाइम पे 60-40 की रेशो थी। प्लस ही वाज अ डिसऑनेस्ट मैन। अच्छा। तो वो बहुत सारी चीज़ें, बड़ा स्ट्रगल किया लाइफ में, मतलब इंजॉय करता था मैं इन चीज़ों को कि हाँ ठीक है, पैसा बहुत कमाया, बहुत कमाया, फेम, ट्यूटरिंग के टाइम पे इसी से। फिर मैंने अपना इंस्टीट्यूट 2009 में खोला, उसका नाम वाम रखा। फिर मेरे पास बहुत ग्रुप्स आते थे, सुबह से शाम तक भीड़ रहती थी, और वो सब चलता था। फिर पैसा तो ऑब्वियसली अच्छा लगता ही है जब आता है, और वो भी ईमानदारी से आए, अच्छे काम करके आए, तो और खुशी मिलती है कि शुक्र है भगवान का कि भाई अच्छे सोर्स से आ रहा है, हमें किसी को एम्पावर करके आ रहा है। बिल्कुल अच्छे पॉजिटिवली। तो वही चीज़ें। फिर उसके बाद कोविड के बाद मैं ऑनलाइन आ गया। पहले टिकटॉक था, तो स्टूडेंट्स बोलते थे सर आपका बहुत डिफरेंट तरीका, आप ना दुनिया को पता लगना चाहिए कि आप यहाँ पे एक ऐसा बंदा है अजीब सा जो इतना अच्छा करा रहा है। तो मैं कहता मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनकी किस्मत में होगा वो आ जाएंगे। मेरी किस्मत में जिन तक पहुंचना होगा उनको मेरा नसीब खींच लेगा, या वो खुद आ जाएंगे, मुझे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरे सेशंस में लोग इतना हंसते थे कि वो हंस हंस के बाहर निकल जाते थे और बाहर खड़े होकर सीढ़ियों पे हंसते थे। तो जब आप पढ़ाते थे, आपके साथ ये इंस्टेंस होता था कि लोग आपको कहते थे यार आप पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत अमेजिंग है, आप उसको कंटेंट में भी डालो, टिकटॉक पे डालो या इंस्टाग्राम पे डालो। लोगों ने बोला आपको ऐसे? हाँ, जब टिकटॉक आया ना उस टाइम तो मेरे को बहुत स्टूडेंट्स बोलते थे सर आप क्यों नहीं बना रहे हो टिकटॉक पे, ऐसे गधे गधे चल रहे हैं, आपका तो बहुत डिफरेंट, आप क्यों नहीं आ रहे हो। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा ये लगता था कि नहीं यार ठीक है, क्योंकि मैं मोबाइल फोन और इन सबसे ना बहुत दूर हूँ। मेरे को एक टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती है। मेरे को लगता है कि नहीं यार मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना है, मेरे को माइंड से बड़ा वो रहना है, स्टेबल रहना है। तो उस टाइम तक ये था कि मेरे पास मैक्सिमम लोग वर्किंग रहे हैं, हमेशा हाउसवाइफ्स रही हैं, बिजनेसमैन रहे हैं, वर्किंग रहे हैं, हर फील्ड के बंदे को मैंने पढ़ाया है। मैंने गैंगस्टर को भी पढ़ाया है। क्या बात कर, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, लिटरली। क्या था वो गैंगस्टर, क्या करता था वो? ऐसा था मतलब बड़ा वो टाइप्स, हट्टा कट्टा टाइप्स ये वो। तो उसकी इंडिविजुअल क्लास लेता था, तो हम लोग एक वो देते क्यों पढ़ना था पर इंग्लिश तो सभी को चाहिए। अच्छा। गैंगस्टर गोली से नहीं डरता, वो इंग्लिश से डरेगा। जब वो खरीदने जाएगा कुछ सामान और वहाँ पे सेल्समैन इंग्लिश बोलेगा तो उसकी वो गोली से नहीं डरेगा, लेकिन वहाँ पे वो ये नहीं बोल पाएगा कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, वो नहीं बोल पाएगा। उसको बिजनेस में इंग्लिश चाहिए बेसिकली, डीलिंग्स में, मीटिंग्स में, नेगोशिएशंस में। गैंगस्टर का क्या, तो उसको गाली दे के बात करना है। उसका तो सट्टे का पूरा काम था, रात को बताता था कि सर तो एक नहीं, मैं तो सोच रहा था इंटरनेशनल डीलिंग्स करनी हो जब, अगर नहीं उसका इतना बड़ा तो नहीं था। मैं इस पे बता नहीं सकता कि वो एग्जैक्टली क्या नाम से है, आप जानते ही होंगे, अगर मैं उसका वो बता दूंगा कैटेगरी। अच्छा। तो आप जानते होंगे। तो उसका वो पूरा सरगना था वो। अच्छा। तो एक रूटीन का मैं टॉपिक देता हूँ, तो उस टाइम मैंने जब टॉपिक दिया, और आई नेवर आस्क एनीबॉडी एनी पर्सनल क्वेश्चन, तो मैंने उससे भी नहीं पूछा तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो जब वो रूटीन जब पता लगा, सॉरी, तो डर नहीं लगता था ऐसे कि यार उसको मेरे को क्या करना, मैं क्यों डरूं। वो तो क्या, मेरे पास कई पुलिस वाले आए हैं, कई बहुत बड़ी रैंक पे और भी लोग आए हैं, तो मैं कभी किसी के टशन में नहीं आया। सो एक बारी तो एक पुलिस वाला आया एंड ही सेड कि सर मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, अच्छा, मेरे को फ्री में पढ़ाओ। तो मैंने कहा नहीं, फ्री तो मैं नहीं पढ़ाता, आपको कहीं और जाना आप वहाँ पे चले जाओ, जो फ्री पढ़ाता है वहाँ पे पढ़ लो। तो एक लॉन्ग स्टोरी है इसके ऊपर भी, वो कई दिन तक पीछे पढ़ा रहा। तो एक बार ही बोला कि सर आप रात को 3 बजे भी कॉल करोगे ना, मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा, इतना साथ दूंगा। मैंने कहा 3 बजे मुझे कभी करना ही नहीं करना, उसका तुम अभी से सुना रहे हो मेरे को, और जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसका तुम दे नहीं रहे हो, ये क्या बात हुई भाई। देन
फिर मैं एक बार ना बड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा हो गया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्यों पढ़ाऊँ मैं तुम्हें फ्री, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कुछ और फिनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है तो समझ में आता है, लेकिन तुम्हें कह रहा है सर मैं ना पुलिस वालों, मेरे को हराम की खाने की आदत है। ही स्पोक लाइक दिस। अच्छा। हाँ, ही लिटरली स्पोक लाइक दिस। ओह, कहता है सर मैं पैसे दे के नहीं कर सकता, मैंने आज तक किया ही नहीं। क्या बात। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा भाई यहाँ पे एक्सेप्शन है, कुछ भी कर लो, नाक रगड़ लो, लेट लेट के मेरे रूम में पोछे लगा लो, नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। फाइनली उसने मेरे को पैसे दिए एंड ही सेड देते हुए कि सर अभी भी सोच लो, इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी ही सेड कि सर अभी भी सोच लो। मैंने कहा आप सोच लो, आपको देना है नहीं, ये हाथ पकड़ के नोटंकी मत करो मेरे साथ। फिर उसने दिया, कहता सर आप पहली जगह हो मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं कुछ पैसे दे के काम कर रहा हूँ। वो भी था। उसके अलावा बहुत बड़ी रैंक के लोगों को भी मैंने पुलिस ऑफिशियल्स को एजुकेट किया हुआ है। तो वो सारे यही बोलते थे सर हम ऑफिस से आते हैं, या जो भी और लोग थे, और मन नहीं करता, लगता है बस घर पे जाके ना अब आराम करें। मेरा लास्ट बैच होता था 9 से 10 का रात को, तो उसमें सारे प्रोफेशनल्स होते थे। तो वो यही बोलते थे सर यहाँ पर जो आप माहौल देते हो ना वो इतना कूल होता है, हमारी सारी थकावट उतर जाती है, हमें इंग्लिश से मतलब ही नहीं है। अब आए इंग्लिश के लिए थे, लेकिन अब हमें इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है जो आप यहाँ पे माइंड हमारा बिल्कुल शांत कर देते हो। तो वो भी बहुत बोलते थे कि सर कुछ पता लगना चाहिए दुनिया को। जैसे वो है ना जो लद्दाख में है वो 3 इडियट्स जिनके ऊपर बनी है, बिल्कुल बिल्कुल, जो अभी फास्ट रखा हुआ है फास्ट फास्टिंग जो कर रहे हैं, तो उनका एग्जांपल देते हैं सर आप ना उस टाइप के हो, आप कुछ अलग हो। और मुझे लगता था यार ठीक है ना, मजाक ही तो कर रहा हूँ। तो ऐसा था। तो फिर टिकटॉक जब आया तो कई लोगों ने मुझे बोला, तो फिर एक दिन मैंने देखा कि टिकटॉक है क्या, चलो देखता हूँ। फिर मैंने अपनी एक फर्स्ट वीडियो बनाई टिकटॉक पे चाय को लेके। अब मेरा ना ढंग था ये शुरू से कि मैं जो भी करता हूँ ना उसका मैं एग्जांपल्स देता हूँ। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तो मैं डेमोज देता हूँ, अपने सेशंस में भी मैं देता था। जैसे किसी को बोला क्या देख रहा तू, नहीं तूने देखा कैसे, खड़ा हो एक बारी, कैसी हरकत कर रहा तू यहाँ पे, अब मत कर दियो भाई, मैं बता रहा हूँ मैं निकाल दूंगा बाहर। अब वो सारे एकदम से शांत हो जाते थे। मैं कहता देखो बाहर निकालने को अंग्रेजी में आउस्ट बोलते हैं। तो मैं ऐसे मेरा ढंग ही था ये। तो ये आप रेगुलर ही करते थे क्लासेस में? शुरू से मैं बचपन से ऐसा हूँ, मतलब क्लासेस तो पढ़ाने की बात है, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत इस तरह के प्रैंक्स करता हूँ। वंस आई वेंट टू माय फ्रेंड्स हाउस और मैंने बाहर से ना बेल बजाई, दिनेश नाम था उसका। तो मैंने बोला दिनेश, अब रोज ही मेरा बिल्कुल जिगरी दोस्त था, जयवीर वालों तो आवाज जानता है। तो मैंने उसको बोला दिनेश, फिर बोला ए दिनेश। फिर मैंने बोला दिनेश, फिर बोला ए दिनेश। वो ना बाहर आया तो उससे खोला, तूने इधर उधर देख रहा है। मैंने कहा क्या हुआ, कहता और कौन था। मैंने कहा भाई मैं, कह रहा भाई तेरी तो आवाज थी और भी कोई था। मैंने कहा भाई वो मैं ही था। कह रहा है भाई तेरे अलावा भी तो कोई और आवाज लगा रहा था। फिर मैंने बोला, मैंने कहा दिनेश ये भाई था भाई। ओके। सो इस तरह का मैं शुरू से ही हूँ। अब जब कराऊंगा कुछ चीज़ तो वो जैसे आप होंगे ना, अब देखो हमारा पॉडकास्ट शूट हो रहा है राइट, 1.5 घंटा 1 घंटा वटेवर जो भी जाएगा, इसमें मैं चाह कर भी अपना असलियत छुपा नहीं सकता। आप कितना नकली होंगे, मैं कितना ऐसे बोलूंगा हाँ नितिन कितना बोलूंगा, सही बात है। एक मोमेंट आएगी मैं ऐसा हो ही जाऊंगा, तो आपकी असलियत दिखती है। ये मैंने देखा भी है। तो आगे आप बता रहे थे कि फिर लोगों ने आपको बोला, तो आपने सोचा कि शायद मैं कुछ करूं इसके ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने घुसे कैसे इसके अंदर? तो जब कंटेंट वही एक पहली वीडियो बनाई मैंने रात को, मेरे माइंड में अच्छा मेरे एक चीज़ है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जो आइडियाज़ वो देते हैं मेरे को, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट गॉड, तो जो आइडिया उसकी कृपा से आता है, तो मैं ना उस पर ज़्यादा विचार करता नहीं। अच्छा। मुझे लगता है ना प्रसाद आया है तो उसको सोचना नहीं है, क्योंकि लोग मुझे क्रिएटिव बोलते हैं कि सर आप बहुत क्रिएटिव हो। जनरली पॉडकास्ट में यही सब क्वेश्चन करते हैं कि आप इतने क्रिएटिव हो कैसे। अगर आप क्रिएटिविटी को ध्यान से समझे तो उसमें मेरा कोई गुण गौरव नहीं है। आप जो चीज़ क्रिएट कर रहे हो आपका कोई उसमें गुण गौरव नहीं है। आपको तो आइडिया आया, आपने कुछ किया नहीं कि मैं ऐसा करूं वैसे करूं, 2 घंटे ऐसे करके बैठूं तो आइडिया आएगा, कुछ नहीं किया आपने, आपको तो आइडिया आया। आइडिया कैसे आता है? आइडिया भी तो हमारे नहीं कंस्ट्रक्ट से आता है ना, जो हमने सुना, देखा, ऑब्जर्व किया। वो फिर आइडिया नहीं है, वो प्लानिंग है। मैं क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूँ। प्लानिंग करके आप कुछ कंटेंट बना रहे हैं, वो फिर आपका विचार काम कर रहा है उसमें आपकी जो जजमेंट है, जो आप इधर उधर देख के चीज़ों को कॉपी कर रहे हो या कैच कर रहे हो या फिर ऑब्जर्व कर रहे हो, वो चीज़ों पे आप बोल रहे हो कि हाँ चलो ऐसा करते हैं। लेकिन आप नॉर्मली बैठे हो, एक क्लिक हुआ यार ऐसा वीडियो आ सकता है, ये तो उसकी कृपा होगी ना। तो मतलब अगर मैं बोलूँ, समराइज करूँ इस बात को, जो भी आइडियाज हमारे आते हैं वो भगवान की बस देन है। एवरीथिंग इज ही। ये पॉडकास्ट यहाँ पे फुल स्टॉप हो सकता है इसी बात पे, क्योंकि फिर इधर तो कुछ है ही नहीं, ये फैक्ट है। एक संत रहे, अगर आपने नाम सुना है, संत पलटू। संत पलटू? संत पलटू सीरियसली में हाँ, नाम है उनका नाम, जैसे संत कबीर थे, अच्छा, बुल्ले शाह थे, बाबा फरीद साहब थे, ऐसे संत रहे हैं संत पलटू। अच्छा। तो उनका दोहा है, बहुत अच्छा दोहा है। वो यूपी बिहार साइड के थे। तो उनका दोहा है कि ना मैं किया ना कर सका, ठीक है, ना मैंने कुछ किया है जिंदगी में, ना ही मैं कर सकता हूँ, इतनी क्षमता ही नहीं है।
ना मैं किया ना कर सका साहिब करता मोर, हम्म करने वाला तो वो है। तो ना मैं किया ना कर सका साहिब करता मोर, करन करावत आप है पलटू पलटू शोर। हम्म कितना अच्छा लिखा है, मतलब उसके करने से हो रहा है, मेरे नाम का तो सिर्फ शोर हो रहा है। हम्म तो लोग तो ये शरीर देखते हैं जिसके थ्रू वो चीज़ हो रही है, तो गौरव क्रिएटिव है, ये हो जाता है। लेकिन अपने हाथ में सच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नथिंग लाइज इन आवर हैंड्स, नथिंग। ओके दिस इज व्हाट आई बिलीव। आगे फिर फिर वो रील बनाई। अब मेरा पढ़ाने का ढंग ऐसा था कि मैं हर चीज़ को ना डेमो देता था, मतलब जो डस्टर पड़ा है, मार्कर्स पड़े, जो भी डेमोज देता था मैं। तो जब मैंने रील्स बनाई तो मुझे लगा पहला उनको बोलना है कि मतलब जो चाय अगर ठंडी होती है तो लोग जनरली कोल्ड वर्ड यूज़ करते हैं, तो प्रॉपर वर्ड होता है स्टोन कोल्ड। अच्छा तो जो गर्म है ना जो चीज़, जैसे अब आप चाय पी रहे हैं तो चाय शुड बी हॉट, है ना, ये हॉट होनी चाहिए। लेकिन अगर वो ठंडी है, अब ठंडी का मतलब वो फ्रिज वाली ठंडी नहीं है, ठंडी का मतलब है कि वो गर्म नहीं है। तो ये वाला ठंडा जिसे गर्म होना चाहिए लेकिन वो गर्म ना हो, तो वो वाले ठंडे को इंग्लिश में स्टोन कोल्ड बोलते हैं। अच्छा तो उसके लिए मैंने चाय का कप हाथ में लिया, वही आदत जो ग्रुप्स में थी वही आदत वैसी है। मेरे माइंड में नहीं था कि मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ, मेरे लिए तो नॉर्मल ही था वो। सही बात है। लेकिन वो रील पर चल गई अच्छी टिकटॉक पे, पहली रील अच्छी चल कितने गई। व्यूज आए मुझे ऐसा एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन उस टाइम के हिसाब से लगा ये कैसे चल गई भाई। सही बात है, चाहे हो सकता है 500 आए हो या 1000 व्यूज आए वो हो, भी बहुत बड़ी पता बात नहीं। है। हाँ, उस फर्स्ट टाइम वीडियो में, के लिए तो बहुत बड़ी हाँ। बात है। तो अब पता नहीं शायद 2000 भी आए, मुझे याद नहीं है हाँ अभी। हाँ तो स्क्रीनशॉट सारे लेके रखे हुए मैंने लैपटॉप में, वो जब टिकटॉक बंद हुआ था सारे मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे। अच्छा तो वो चल गई। तो उस पे लोगों ने लिखा कि आप बड़े क्रिएटिव हो, ये है आप मतलब फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड भी आए कि सर सुहागरात भी एक रील बनाओ, आप डेमो देते हो। अच्छा, तब तक नितिन क्या था कि जितने भी इंग्लिश पढ़ाने वाले लोग थे वो सब टेबल पर ऐसे चेयर पे बैठते थे और ऐसे अपने हाथ रख के या ऐसे रख के इंग्लिश वर्ड्स देते थे। लेकिन मेरी जब ट्रेंड में आई वीडियोस, उसके बाद सबने डेमो देना शुरू कर दिया। वो कीचड़ हाथ में ले रहे हैं, और भी लोग हैं जो मैं बोलूंगा नहीं अब नाम उनका, बहुत लोगों ने प्लेजराइज किया। एक तो मैंने ही भेजा था आपको, अच्छा, आपको इंस्टाग्राम पे भेजा था मैंने कि हाँ किसी जी। ने आपको प्रेजराइज किया हुआ है, देखो। हाँ हाँ हाँ, वो अभी हाँ, रिसेंटली अभी रिसेंटली की बात है। पर वो आई वुड अप्रिशिएट हर कि वो क्रेडिट दे देती हैं, चाहे वो बहुत नीचे आके देती कहीं हैं। हल्का सा होता है कहीं पे लिखा हुआ कि हाँ लेकिन कुछ तो है। एटलीस्ट आई अप्रिशिएट हर कि वो देती हैं, और वो पर्सनली मेरे को मैसेज करके भी बहुत अप्रिशिएट करती हैं। एंड शी इज़ अ नाइस सोल, आई वुड से, इफ शी इज़ डूइंग दिस। या तो उसके बाद इंग्लिश वाले कंटेंट क्रिएटर्स में तो ऐसा हो गया कि हर कोई डेमो दे रहा है, हर कुछ दे रहा है। तो आई वॉज ट्रेंडिंग, मैं फेसबुक पे बहुत ट्रेंड कर रहा था उस टाइम। एक मैंने वीडियो बनाई थी फ्यूनरल वाली, एक बंदे को उसमें लिटाया मैंने, और अपनी पहले जो स्टूडेंट्स वगैरह सारे मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको बोला मैंने एक वीडियो बनानी है। अब उनको मैंने उस टाइम बताया, मैंने कहा भाई ऐसा है कि इस तरीके से मेरा कॉन्सेप्ट है, अब मरने के लिए कौन तैयार है, आ जाओ। अब वो रिस्पेक्ट इतनी करते हैं कि सर आप जो बोलोगे तैयार है। तो उसके ऊपर हार वार बनाए पूरा प्रॉपर। अच्छा, पीछे ना हम लोग छत पे बना रहे थे, तो पीछे जो वाटर टैंक थे ना वो बड़े गंदे से जैसे होते नहीं सीमेंट वाले टाइप्स, हाँ वो थे, काई लगी हुई थी क्योंकि छत था तो पानी बनी। तो उसको वीडियो में मैंने देखा मज़ा नहीं आ रहा है ना, बहुत चीप लग रहा है, गंदा लग रहा है। तो मैंने वाइफ को बोला ऊपर ना एक बेडशीट भेज दो। अब रैंडमली जो बेडशीट आई वो ऐसे चेक चेक टाइप्स आई, तो वो हमने उसको कवर करने के लिए लगा दिया, जिसका इंप्रेशन ये गया वीडियो में कि वो मरने पर जो टेंट नहीं लगते थे पहले चेक चेक वाले, वो वैसा इंप्रेशन गया। अच्छा, जो कि मेरे सबकॉन्शियस में भी नहीं था। अब बताओ, जो मैंने किया ही नहीं उसका क्रेडिट मैं कैसे लूँ, वो है ना। सही बात है। तो वो वीडियो इतनी परफेक्ट बनी, और मेरे को अपनी वो वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस लगती है कि वो कैमरा ऐसे जाएगा, उसमें कैमरा वर्क आप देखो, उसमें एक्टर्स को देखो। फिर एक लड़के को मैंने यहाँ पे फूल लगा दिए 2। अच्छा, मैंने कहा तू ना आंसू उसके कफन से पूछियो, तो वो उसके आंसू कफन से, अपने आंसू उसके कफन से पहुंच रहा है। एक सरदार लड़का था साथ में, वो ऐसे कर रहा है, अभी इसका टाइम नहीं था जाने का, ये क्यों। वो इतनी परफेक्ट वीडियो बनी, वो फेसबुक पे बहुत वायरल हुई मेरी, अच्छा, बहुत वायरल हुई। और फिर उसके बाद तो मेरे को न्यूज़ चैनल्स वगैरह से कॉल आने लग गए इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए। उस टाइम कोविड चल रहा था तो रिस्ट्रिक्शंस थी कि आपको दोनों वैक्सीन होनी चाहिए, तब वो अपने स्टूडियो के अंदर एंटर कर रहे थे। फिर उसके बाद मेरे को लेकिन एक लगी, तो कई चीज़ें तो वैसे मिस हुई। फिर उसके बाद मेरे को ब्रांड्स मिलने लग गए बहुत सारे। फिर स्टार मूवीज़ का आया, जो कि अच्छा, हाँ उस टाइम मेरे लिए बड़ी बात थी ओबियसली, कि जब स्टार मूवीज़ ने रील्स बनानी थी। अच्छा, उनके साथ कंटेंट मतलब इसी सब्जेक्ट को लेके। हाँ, वो मेरे को भी नहीं पता था। जब आई गॉट अ कॉल फ्रॉम स्टार मूवीज़, तो मैंने कहा मीडिएटर हैं या डायरेक्टली स्टार मूवीज़ से बोल रहे। कहते नहीं, मैं डायरेक्टर हूँ, तो मैंने आपका कंटेंट देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा है और बहुत डिफरेंट है, क्योंकि तब तक टिकटॉक बंद हो चुका था, तब मैं इंस्टा पे आ चुका था और बहुत सारा मेरा कंटेंट था। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप ओके करते हो स्टार मूवी के साथ काम करना, फिर मैं अपने सीनियर से बात करूँगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, आई एम ओके विद इट।
तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को फिर कॉल किया कि सर सब सेटल्ड है, हम आपके साथ अबाउट 10 रील्स बनाएंगे। तब तक मुझे ये लग रहा था कि भाई आई वुड बी अ पार्ट ऑफ दैट रील, क्योंकि कुछ कोई बंदा आएगा, कोई कुछ करेगा, फिर मैं शायद बीच में आ जाऊंगा। जो मेरा ढंग बहुत उस टाइम फेमस हो गया था, बहुत मीम्स बन रहे थे मेरे पे अच्छा। कि मैं कुछ भी सिचुएशन होती है ना ऐसे करके बीच में आता हूँ कि इसे अंग्रेजी में ये कहा जाता है। तो ऐसा मेरा ढंग था, क्योंकि उस टाइम मैं एक्ट्स करवाता था। बट व्हेन आई रिसीव्ड द स्क्रिप्ट्स, वो तो कम्प्लीटली मेरे ऊपर ही थी। सो मुझे बड़ा अच्छा उस टाइम लगा, एंड आई थैंक गॉड कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ, यहाँ तक पहुँचे। हाँ। तो फिर स्टार मूवीज़ का शूट हुआ मुंबई में, तो एक सेलिब्रिटी टाइप मेरे को फील हुआ उस टाइम। वैनिटी वैन मिली अपनी? नहीं, वैनिटी नहीं थी वो, क्योंकि स्टूडियो बहुत बड़ा था उनका, तो स्टूडियो के अंदर ही एक पोर्शन था, ग्रीन रूम। और क्योंकि मल्टी अगर होते ना एक्टर्स, तो फिर शायद वैनिटी में जरूरत पड़ती कि आपकी अब बारी आ रही है या आपकी अब आ रही है। करेक्ट। तो मेरे लिए ऐसा वैनिटी नहीं थी, क्योंकि मेरा ही सोलो शूट था, सारा दिन वही चल रहा था। राइट। तो वो था। फिर उसके बाद और ब्रांड्स आने लग गए, फिर तो ट्रेंड ही पूरा, इंस्टा का पूरा ट्रेंड वही शुरू हो गया। करेक्ट। सारे डेमो दे रहे हैं। अब तो मेडिकल वाले डॉक्टर्स वो भी डेमो दे रहे हैं। अभी एक न्यूज़ चैनल पे किसी ने मोमोज के बारे में बात करी, एंकर ने उनके, तो वो मोमोज हाथ में ले रहे हैं। तो ये पूरा ट्रेंड आ गया। अब उसमें मैं कहीं शायद खो गया कि ये यहाँ से शुरू हुआ था। तो अभी इसी खोने के ऊपर बात करते हैं। आपने खुद ही बोला यार, इतने सारे लोग अब वही प्लेजरिज्म करने लग गए हैं, कॉपी करने लग गए हैं कंटेंट। तो आपको फिर अब लगता है कि अब आपको क्या अभी इसी स्टाइल को फिर से कुछ री इन्वेंट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा? कैसे प्रिवेंट करते हो ये प्लेजरिज्म आप? देखो, एक बहुत सिंपल चीज़ है, ये डील कैसे करना है, ये कॉपी कैट्स के लिए प्रॉब्लम होती है। क्रिएटिव आदमी के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा स्टार्टिंग से अब तक का कंटेंट देखो, आपको बहुत वैरायटी मिलेगी, एक तरह का है ही नहीं। जो भी हम बाहर बात कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था ना, किसी ने मेरे ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा था, तो उन्होंने यही चीज लिखी थी, ये आदमी कभी बोर नहीं करने देता। जब हम एक तरह का इसका कंटेंट देख के पहचान लेते हैं ना कि अब ये एक्ट करेगा तो ऐसे आएगा, तो एक कुछ दूसरा ले आता है। कुछ एग्जांपल दो ना कि कैसे कैसे इवॉल्व हुए कंटेंट में अपने। जैसे स्टार्टिंग में मैं अपनी सोलो वीडियो बनाता था। अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम झूले, तो मैं झूलों के आगे खड़ा हूँ। अच्छा। ठीक है। अगर मैं चाय की बात करूँ तो मेरे हाथ में कप है। अब मैंने अपनी बेटी, उस टाइम बहुत छोटी थी वो, तो एक वीडियो उसके साथ बनाया था, शायद तीसरी या चौथी वीडियो थी ये। तो मैंने उसको बोला आई लव यू रहमत। तो उसने ना कुछ नहीं बोला, ऐसे एक्सप्रेशन दिया उसने नेगेटिव टाइप्स। फिर मैंने उसको टॉय दिया, मैंने कहा रहमत ये लो आपके लिए। फिर उसने मेरे को जप्फी पाल के बोला आई लव यू पापा। तो मैंने कहा जो प्यार कुछ लेने की चाहत में हो उसे अंग्रेजी में कबर्ड लव कहा जाता है। तो मैंने अपनी बेटी को इन्वॉल्व किया। फिर उसके बाद फिर मेरे को लगा कि और भी कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए, फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया। तो सिंगल से सोलो से वो कैरेक्टर्स में चीज़ आई। फिर कॉमेडी, अब मेरे को अगर कुछ एक्ट करवाना है तो वो कॉमेडी ही होगी। अच्छा। एक मेरी वीडियो थी, मतलब ये नेचुरल है, और उसको मैंने बिल्कुल इंटेंशन नहीं थी ऐसे कि मैं कॉमेडी करूँ। एक मेरा स्टूडेंट है, सरदार है वो, ईशु, तो उसको मैंने बोला तू लेकर ना लैपटॉप का बैग लेके, और एक दूसरा लड़का आके ना तेरे से छीनेगा, तो मैं आ जाऊंगा। दिन दिहाड़े उससे बैग छीन लिया, तो दिन दिहाड़े को ब्रॉड डे लाइट बोलते हैं। और वो मैंने वीडियो बिल्कुल भी कॉमेडी स्टाइल में नहीं बनाई थी, मेरे लिए वो नॉर्मल थी। लेकिन वो वीडियो इतनी वायरल हुई मेरी, वो कॉमेडी वीडियो आई उसमें, क्योंकि वो देखने का लग रहा है तो बड़ी फनी हो रही है। तो फिर इस तरह से वीडियो चली। फिर मैंने सॉन्ग्स को लेके, फिर जो फिल्म्स के मैं अपने सेशंस में एग्जांपल देता था कि देखो उस मूवी में ये डायलॉग है और वो इंग्लिश में गलत है। फिर मैंने वो क्लिप्स लेके, तो ये अब यहाँ पे भी राइट है, ये फिल्म्स के क्लिप्स लेना लगा। फिर उसके बाद ऐसे करते करते फिर कोविड जब हुआ तो मिलना जुलना सब बंद हो गया, रिस्ट्रिक्शंस हो गई। फिर उसके बाद मैंने अपने डबल रोल निकाल दिए। मैंने कहा अब कोई है तो नहीं यार, क्या करूँ, खुद ही करता हूँ। तो एक पहली मैंने वीडियो बनाई अपने डबल रोल वाली, वो मेरे को बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा तो बड़ा सही है। फिर अपनी वाइफ को इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि कोविड में बाहर नहीं जा सकता था, लोग नहीं हम मिल सकते थे, तो इसलिए वहाँ से वो चीज़ शुरू हुई। फिर उसके बाद अब ये सब वो चीज़ें लोगों को पता लगी, हाँ ये फ़नी करते हैं, कॉमेडी करते हैं। फिर अपने डिफरेंट कैरेक्टर्स आए, जंगली आंटी और चोटी और ये सब ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप हुए। मैं फिटर्स का वो कर रहा था प्रमोशन, तो उसमें मेरे को ये था कि चावल के ऊपर बनानी थी कि रात को 8 बजे के बाद जो कहते हैं नहीं खाने चाहिए, वो मिथ है। तो मेरे को था, मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा इसमें ना तू सर्वेंट वाला रोल कर ले। सो शी वाज लिटिल डाउटफुल कि यार अच्छा लगेगा। मैंने कहा अच्छा। फिर वो कॉन्फिडेंट नहीं थी। फिर मैंने कहा ठीक है, एक बंदे को रखता हूँ कि वो ना नौकर बन के आएगा, ऐसा या दिखाएंगे नहीं, सीधा फील करा देंगे कि नौकर आ रहा है। फिर मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा मैं ही बनाता हूँ नौकर और चोटी बनता हूँ, उसमें कुछ फनी करेंगे ना, चोटी करता हूँ। तो वो मेरा इतना लोगों ने पसंद किया, मुझे इतने सारे डीएम्स आए। देन आई कंटिन्यूड दैट कैरेक्टर, जो कि उसमें शायद 5 सेकंड का था उसका सीन चोटी का। वहाँ से वो कैरेक्टर्स में आया, जंगली आंटी आया, ये सब कैरेक्टर्स इतने आए। फिर उसके बाद फिर एक और चेंज आया कि मैं सरप्राइज वाला जॉब, आप जानते हैं, बर्गर वाला या फिर इस तरह की चीज़ें, तो वो होता रहता है। तो एवोल्यूशन बेसिकली अब अलग अलग कैरेक्टर्स में हो रहा है,
जो अभी इस टाइम पे चल रहा है? इस टाइम ये है कि मैं नॉर्मल अभी कुछ ना कुछ झटका दे देता हूँ, अब झटके वाला मेरा चल रहा है हाँ। प्रेजेंटली, इसके बाद पता नहीं वो क्या कराएगा। करेक्ट। तो अभी ना इसी पे थोड़ा सा ये समझना है, जैसे बहुत लोग हो सकता है ऑडियंस में जो भी देख रहे हैं वो भी कंटेंट में जाना चाहते हैं। अब आपके पास तो एक एज थी, एक तो आपके पास स्किल है जो इंग्लिश, जो आपका मेजर लेवरेज है जिसको आप यूटिलाइज करते हो, और खुद की एक नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, किस जिस तरीके से आप बात करते हो रियल लाइफ में भी आप उसी तरीके से हो और वही आप रील में दिखाते हो। जो लोग इसमें जाना चाह रहे हैं कंटेंट किसी भी टाइप का, कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो वो ध्यान में रखें, और हैक्स हैं कुछ जिसको यूज़ करके मे बी वो जल्दी ग्रो हो सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ एक बताऊंगा। देखो, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर आप ये सवाल कितनों से भी करो, आप 1000 लोगों से करो, उसमें से आपको 999 ये बताएंगे कि क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। अपनी एक निश पहचानो, क्वालिटी कंटेंट करो, ठीक है, और ये सब चीज़ें बताएंगे। लेकिन कितने बताएंगे 1000 में से? 999। एक जो होगा ना, मैं वो डिफरेंट चीज़ बताऊंगा। मुझे लगता है कोई मैटर नहीं करता क्वालिटी, अच्छा। कुछ मैटर नहीं करती। आप जितने मर्जी बड़े यूट्यूबर्स डालो, हाउ दे स्टार्टेड विद अ वेरी बेसिक फोन, वायरल होने के बाद, पैसा आने के बाद, देन दे मूव टू बेटर थिंग्स। राइट। तो क्वालिटी कहाँ, वो क्वालिटी तो बाद में आई। तो कंसिस्टेंसी इकलौती ऐसी चीज है जो आपको आगे लेके जाएगी। अब मैंने कंटेंट जो है वो मैंने हफ्ते में 1 या 2 रील डालता हूँ बस। अच्छा। अब आ गया कि वो स्पेशल चीज आए, ठीक है, तो स्टार्ट विथ क्वांटिटी, ऑडियंस वेट करे कुछ। अब हाँ, अब स्टार्ट विथ क्वांटिटी, व्हाट आई फील इज, और फिर आगे चल के आप उसको मूव कर लो क्वालिटी पे, ठीक है। क्वालिटी मतलब आपकी जो रील आ रही है वो आपकी जो भी एक निश है उसके हिसाब से वो उसको अच्छा उसके साथ जस्टिफाई करती है उसको, उसी एक में मेहनत करो, उसी एक में मेहनत करो। लेकिन ये मत सोचो कि मेरे पास जब बड़ा कैमरा होगा, स्टूडियो होगा, लाइट होगी, ये होगा। अरे कुछ भी बनाओ। ऐसे बहुत लोग हैं नितिन, आप देखते हैं, वो कैमरे में देख रहे हैं और बस हंस रहे हैं, 15 सेकंड गए, रील खत्म, और मिलियंस में व्यूज आ गए। बिल्कुल। और भी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो शायद आप और मैं नहीं कर सकते, हमारे में हिम्मत नहीं हमारे है। में हिम्मत मैं उनको नेगेटिव नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा मैं शायद इतनी हिम्मत नहीं रखता। जस्टिस फील नहीं होता कि यार हम सामने वाले के टाइम के साथ वो जस्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अब जैसे आप नाले में गिर जाओ, ठीक है, इस तरह का कंटेंट, या फिर और कुछ इस तरह का, ठीक है, तो वो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा अभी। बाकी फ्यूचर का पता नहीं, आपको कब हालात, कब माइंड आपका क्या काम करे और आप क्या करो, कुछ नहीं पता। इसलिए नेवर से नेवर, तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल, नेवर से नेवर, ये फैक्ट है। जिस चीज का हम सोचेंगे ना कि ये चीज कभी नहीं होगी, वो हालात ऐसे होंगे कि आपको वो करनी पड़ जाएगी। सिर्फ कंसिस्टेंसी रखें, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे, डेफिनेटली मिलते भी हैं। जो लगा रहेगा वही पहुंचेगा, वही पहुंचेगा। बिल्कुल। बट इसमें ना एक आजकल मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ, जैसे आप इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे आप कम हो, बट इंस्टाग्राम पे बहुत बहुत ज़्यादा वायरल हो आप। और भी बहुत सारे अलग अलग चैनल्स होते हैं, कोई लिंक्डइन पे होता है, कोई कहीं होता है, हर एक का एक पर्सनल सोशल मीडिया लवेबल प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे वो जाना चाहते हैं। बट यहाँ पे एक ना डर आजकल ये मैं देख रहा हूँ, और ये सबके साथ हो रहा है। इनफैक्ट अभी मेरे एक नोन में एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, पॉडकास्ट ही करते हैं वो, और उनका 2 दिन पहले चैनल बंद हो गया। अच्छा, अचानक से हैक हो गया और बंद हो गया, यूट्यूब ने सस्पेंड कर दिया। ऑलमोस्ट मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, और वो चैनल बंद हो गया। और 2-3 दिन बाद जाके फाइनली वो चैनल रिट्रीव हुआ, वापस आया। लेकिन फिर वो रीच नहीं मिलती। बट फिर रीच तो छोड़ो, बट एक डर बैठ गया ना कि यार आपका जो है वो भी आपका नहीं है, आपको नहीं पता कब आपके हाथ से वो चीज़ निकल जाए। तो वो ओन दी ऑडियंस तो हुई नहीं ना अभी भी। अब आपके इंस्टाग्राम पे 700K पहुंचने वाले हैं, बट किसी भी दिन कुछ भी, भगवान ना करे, कुछ भी हो जाए किसी के साथ भी, तो आप वो ऑडियंस को क्या लगता है आपको कैसे अब इसको आगे एक्सपैंड करना है, एग्जिस्टिंग ऑडियंस को, कि आप कोई प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ना रहो? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें नितिन भाई। पहली चीज़ तो ये, जब टिकटॉक गया था ना, तब ये केस हो चुका है। हाँ, ठीक है। करेक्ट। तब मेरा टिकटॉक पे कैसा रहा था कि मेरी वीडियोस एकदम से वायरल हुई थी टिकटॉक पे। अच्छा। ठीक है, आज मेरा ग्रुप आया जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ कि मेरे टिकटॉक पे भाई 5000 फॉलोअर्स हो गए हैं। कल वो आया, मैं कह रहा हूँ 15,000 हो गया। वो कह रहे सर 10,000 बढ़ गए, और क्योंकि उस टाइम सब नहीं यूज़ करते थे। राइट। तो फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ भाई मेरे 50,000 हो गए हैं, 1 लाख हो गए हैं। मतलब हर घंटे, बहुत फास्ट, हर घंटे मेरे 10-10, 20-20 हज़ार बढ़ रहे थे फॉलोअर, ऐसा करके। फिर रुक भी रहे थे, फिर हो रहे थे, मतलब हर दिन में बढ़ रहे थे। तो जब मेरे 1.5 लाख, 1.25-2 लाख के करीब हुए, तो मेरे को टिकटॉक ने मेल कर दिया था कि हम आपका अकाउंट वेरीफाई कर रहे हैं। उन्होंने फॉर्म भेजा था और वो सारा मैंने फिल करके भेजा। अगले दिन टिकटॉक मोदी जी ने बैन कर दिया। और एक हेलो ऐप थी, उसने बिग बॉस को स्पॉन्सर किया था, मैं उसका टॉप मोस्ट क्रिएटर था। अच्छा। हेलो का, वो भी बंद हो गई। तो ऐसे जब झटके आते हैं ना जिंदगी में, तो सिर्फ एक ही चीज़ आपको संभालती है,
बस, उसके अलावा कुछ नहीं। बट इसको प्रिवेंट कैसे करते हो, इसका रिस्क मिटिगेशन कैसे कर सकते हो? नहीं, लाइफ में हर चीज़ में रिस्क है। अब ये बल्ब फट सकता है, क्या कर सकते हैं, ये पूरा जल सकता है एक पोर्शन, तो जिंदगी रुकती नहीं है। अब मैं अगर कुछ ऐसा हो गया कभी किसी के साथ तो क्या होगा भाई, आप कितने दिन, 2 हफ्ते रोलोगे, आपको जिंदगी तो चलानी पड़ेगी ना भाई। तो टिकटॉक बैन हो गया तो मेरा कुछ ले थोड़ी गया, मैं इंस्टा पे आ गया। हालांकि मैं इंस्टा पहले से चलाता था और मेरे को सारे बोलते थे सर अब इंस्टा पे वीडियोस डालते हो, फोटोज के लिए है, वीडियोस के लिए नहीं है। टिकटॉक में 1 मिनट की बनाता था तो मैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इंस्टा पे डालता था, क्योंकि इंस्टा 30 सेकंड से ऊपर लेता नहीं था। तो फिर जब इंस्टा टिकटॉक बैन हुआ तो इंस्टा चला। अब देखो, जो आपको मिलना है ना वो आपको मिलना है। सूरज को आप जितना मर्जी चद्दरों से यहाँ पे ढक लो, आप अंधेरे में होगे, सूरज नहीं ढकेगा। तो इंस्टा बैन हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, कुछ और बैन हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। रोशनी को आप रोक नहीं सकते। तो इसलिए इन चीज़ों पे वर्कआउट ना करके अपनी क्वालिटी पे और अपने रियल होने पे आप करेंगे ना, तो आपको उस तरह के लोग अपने आप मिल जाएंगे, आपके सोर्सेज अपने आप हो जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा है। बट फिर भी अगर हम एक इंटेलेक्चुअली बात करें तो ये है कि आपको ज़रूर जिस भी आप प्लेटफॉर्म पे हो, आपको 2 या 3 चैनल सेम टाइप के बना के रखने चाहिए। मैंने भी बनाया हुआ है इंस्टा पे भी, इंग्लिश बाय गौरव मोटिव ग्रूम एक और है मेरा, जिसपे भी 3500 के करीब फॉलोअर्स है। मैं उस पर भूल ही जाता हूँ रोज डालना। मैंने ड्राफ्ट करी हुई है बहुत सारी वीडियो, दोनों पे अलग अलग ही जाती होंगी रील्स। हाँ, मैंने रोज मतलब उस पर सोचा कि मैं दिन में 3-3 4-4 भी डाल दूंगा, भरनी है मेरे को तो उस पर पुरानी सारी। मैं भूल ही जाता हूँ 4-4 दिन 5-5 दिन, तो मैंने तो डाली नहीं। तो ऐसा है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म आपका होना चाहिए। खैर अभी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा है कि लोग जानते हैं गौरव मोटिव ग्रूम, और अगर कभी कुछ ऐसा होता भी है तो वो अपने आप ढूंढेंगे कि कहाँ है ये, कहाँ गया। हाँ, तो हो जाएगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन ठीक है, हमें प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग से ही अपना तैयार रखना चाहिए। आपने नाम कैसे रखा है गौरव मोटिव ग्रूम? ये ऐसा था कि पहले मेरा इंस्टीट्यूट था जब दिल्ली में, उसका नाम था अल्फ इंस्टीट्यूट। अल्फ, तो अल्फ मतलब गॉड, ठीक है। आलिफ होता है बेसिकली अरबी, फारसी और उर्दू का पहला लेटर जो होता है वो होता है आलिफ। उसको लिखा जाता है एक की तरह, जैसे एक क्युमकार होता है ना, एक क्युमकार का एक वाला, वैसा उसका वो होता है। मतलब ऐसा घुमा नहीं होता, सिर्फ ऐसे वन की तरह होता है। तो कुछ सूफी संतों ने, जैसे गुरु नानक साहब रहे या बुल्ले शाह रहे, बाबा फरीद साहब रहे, इनकी बाणी में जो अल्फ शब्द यूज होता है उसका मतलब होता है गॉड। तो क्योंकि वो एक की तरह लिखा जाता है और भगवान एक है। जैसे बुल्ले शाह का है, अल्फ अल्लाह नाल रत्ता दिल मेरा, मैनू बेदी खबर ना काई। मतलब मेरे को पहला जो है ना उसी के साथ दिल लगाओ, उसके अलावा मेरे को कोई मतलब ही नहीं किसी से। तो मैंने इंस्टीट्यूट का नाम अल्फ रखा था। फिर 2015 में एक मेरे कोई स्टूडेंट थे बहुत पुराने, उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया कि अब उनको एक ब्रांड खोलना था पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके, जो बहुत बड़े स्केल पे हम लोग प्लान कर रहे थे कि हर स्टेट में उसके ब्रांचेस होंगी और हर स्टेट में 5-8 ब्रांचेस होंगी। अच्छा, मतलब इस लेवल पे प्लान कर रहे थे। तब उनको था कि सर कुछ ना नया नाम सोचते हैं। तो फिर मैंने इसके ऊपर वर्क किया कि ठीक है, हम उसमें मोटिवेशनल स्पीकिंग करनी थी, उसमें लाइफ कोचिंग करनी थी हमें, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो मैंने कहा पर्सनालिटी डेवलपमेंट ना करके ना कुछ नया मैं वर्ड यूज़ करूंगा जो अनकॉमन हो। तो पर्सनालिटी ग्रूमिंग हमने उसका टर्म रखा, और मोटिवेशनल स्पीकिंग। तो मोटिवेशनल का मोटिव लिया और पर्सनालिटी ग्रूमिंग का ग्रूम लिया, तो मोटिव इज टू ग्रूम। ऐसे बन जाता है थोड़ा सा। हाँ, अगर ऐसे समझने को देखो तो अगर आप मेरी पुरानी यूट्यूब की वीडियोस देखेंगे ना, उसके डिस्क्रिप्शन मैंने यही लिखता था, आवर मोटिव इज टू ग्रूम। तो मोटिव ग्रूम वहाँ से आया। फिर वो खैर उनके साथ मेरी डील, कुछ मेरी ऐसी चीज़ें थी जो शायद उनको नहीं समझ में आई, या उनकी कुछ 1-2 कंडीशन ऐसी थी जो मुझे इनह्यूमन जो भी है नहीं हो पाया, मुझे इनह्यूमन लगी टू बी वेरी फ्रैंक। तो वो मैंने क्विट कर दिया, मैंने कहा मेरे को नहीं करना। अच्छा, बट मैंने मोटिव ग्रूम को रजिस्टर करा लिया था, वो सब हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ कंटिन्यू विद दिस। फिर टिकटॉक पे पहले मैंने अपना आईडी जो था, मेरा फोन नंबर था, फिर उसके बाद मैंने गौरव लिखा, फिर उसके बाद गौरव मोटिव ग्रूम कर दिया। तो इन दिस वे इट स्टार्टेड। तो गौरव मोटिव ग्रूम ऐसे चला। अभी जो आप इंग्लिश सिखाते हो, बहुत अलग अलग टाइप के लोग आते होंगे इंग्लिश सीखने, जैसे आप बता ही रहे थे बीच में। अब मैं ऑफलाइन नहीं लेता, नहीं था। अब आप ऑफलाइन कुछ नहीं करते? बिल्कुल, बहुत रेयर कब बंद किया आपने? हो गया मुझे 2 साल के करीब हो गए। अब प्योर कंटेंट ऑनलाइन पे ही है सारा? हाँ, ऑनलाइन है, मेरा कोर्स बिकता है, और बहुत रेयर कोई 1-on-1 क्लास हो तो मैं लेता हूँ, वो भी बहुत रेयर। अभी मैं एक हिसार से हैं, हाउसवाइफ हैं, उनकी ले रहा हूँ क्लास। एक और है, मतलब 3 क्लासेस अभी मैं ले रहा हूँ, लेकिन इंडिविजुअल लेता हूँ, ग्रुप्स अब मैं होल्ड नहीं करता ऑनलाइन। तो ये कब क्यों डिसाइड किया? बिकॉज ऑफ कोविड ही था मोस्टली ये डिसीजन? नहीं, कोविड के बाद तो मैं ऑनलाइन बैचेस लेता था, बहुत बड़े बड़े मेरे बैचेस रहते थे ऑनलाइन, और उसमें तो अलग अलग कंट्री से लोग होते थे। कोई
मतलब इंडिया से भी होते थे, अलग अलग स्टेट से, और आउट ऑफ इंडिया बहुत लोग होते थे, यूके से होते थे, कनाडा से होते थे, मॉरिशस से होते थे। उसमें तो काफ़ी, क्योंकि टिकटॉक की वजह से मेरा काफ़ी बहुत स्प्रेड हो गया था, तो ऑनलाइन मैंने चलाया काफ़ी टाइम। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर मैं इसमें कंटेंट क्रिएशन में इतना बिजी हो गया, ब्रांड्स आने लगे, और फिर यार एक टेंशन है, ये भी करना है, क्लास में बैठो, क्योंकि उसका तो टाइम वही है। सही बात है। तो मुझे वो बंदिश सी लगी, फिर इसलिए और मैंने ज़्यादा क्विट कर दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है हाँ, फिर वो एक। मैंने फिर क्विट कर दिया। और स्केलेबल भी नहीं है वो मॉडल फिर, अगर ऐसे देखें नहीं, बिजनेस है, सेंस में। है। बट आपको हर जगह पे एक सेंटर खोलना पड़ेगा। उससे ना, नहीं ऐसा ऑनलाइन, ऑनलाइन तो नेचुरली, ऑनलाइन तो online, अनलिमिटेड स्केल है। हाँ तो वो मैं है। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ऑफलाइन तो फिर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेते हो। आप कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा अपने आप को बाउंड समझता हूँ। बट आपने ऑफलाइन तो बंद कर दिया ना हाँ, ऑफलाइन तो बंद ही कर दिया ऑफलाइन मैंने, तो बंद ही कर दिया वो प्योरली। तो बंद ही कर बट क्या गलती क्या करते हैं लोग जब इंग्लिश सीखते हैं? सबसे बड़ी क्या गलती करते हैं? सिर्फ एक गलती करते हैं, वो एम्बेरस होते हैं। अच्छा, वो सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी। सोचते हैं सामने वाला क्या बोलेगा। हाँ, अगर देखो आप मेरे से क्रिकेट का क्वेश्चन पूछें, ठीक है, मेरे को क्रिकेट में नहीं पता, तो मैं एकदम से बोल दूंगा यार मेरे को नितिन भाई क्रिकेट की ना नॉलेज ही नहीं है, कोई शर्म नहीं आएगी। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला मैं नाम याद रखने में बहुत बेकार हूँ। इनफैक्ट सच में मैं किसी को अपनी बेटी का नाम भी गलत बता के आ गया था। हाँ, एक्चुअली वे। तो आई रियली आई एम वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग नेम्स। तो हम शर्म नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं जो हमारे में कमी है, ठीक है। लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है ना, तो या वो ये नहीं बोलता कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती। अरे क्यों नहीं बोलते भाई? एम्बेरसमेंट की क्या बात है? नहीं आती कोई बात नहीं, सीख रहे हो ना, भी एडमिट तो करो पहले, फिर उसके बाद सीखो। हाँ, और आप मेरे को नितिन भाई बताएं, अगर किसी व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती होगी तो आपके मन में क्या उसकी इमेज कम हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे किसी की नहीं होती। हम खुद ही सोचते हैं कि यार मेरा इंप्रेशन कम हो जाएगा या मेरी इमेज बेकार हो जाएगी। तो ये जो डर है ना, इस डर की वजह से ना वो फ्लुएंट हो पाते हैं, इस डर की वजह से ना वो बेटर लर्नर हो पाते हैं, इस डर की वजह से वो बल्कि और डाउन होते रहते हैं। वो पढ़ पढ़ के लिख लिख के अपनी नॉलेज इकट्ठी करते रहते हैं, बट दे आर नेवर एबल टू यूज इट जस्ट बिकॉज ऑफ हेजिटेशन। तो अगर किसी को सीखना हो, तो अभी तो हमने समझा कि क्या गलती करते हैं या क्या रोकता है उनको सीखने से, बट अगर किसी को सीखना हो तो क्या करना चाहिए सीखने के लिए? स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक जो ढंग से पढ़ाने वाला आदमी है उसको फॉलो करें, ठीक है। हवाबाजी में तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं आप बस इंग्लिश मूवीज देखो आपको इंग्लिश आ जाएगी। मैं इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हूँ विद लॉजिक। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई अंग्रेज है, उसको हम कहते हैं तू हिंदी मूवीज देख, तेरे को हिंदी आ जाएगी। अब वो देखता है शक्ति कपूर की कोई मूवी, आऊ तो अगर वो ऐसे करेक्टर मूवीज के अंदर करेक्टर्स हैं, करेक्ट, आप उनका प्रोनाउंसिएशन आप कैसे कॉपी करेंगे? आप तो उसका करेक्टर कॉपी कर रहे हैं, वो तो गलत है। आप वोकेबलरी अच्छी करने के लिए, वर्ड्स लेने के लिए इंग्लिश मूवीज देखें। मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को बोला है कि इंडियन रिपोर्टर्स की न्यूज़ सुनो। किसकी? इंडियन रिपोर्टर्स की। हम क्यों एक्सेंट, अब कोई अंग्रेज हिंदी बोलता है, हम उसको कहते हैं हिंदी इंडियंस की तरह बोल, नहीं, वो तो वैसे कहता है मुझे पानी पीना है। हम उसको ये बोलते हैं भाई तू ऐसा बोल, अबे भाई पानी देना यार, ऐसे तो नहीं बोलता। लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें कहा जाता है आप अमेरिकन स्टाइल में बोलो, आप ब्रिटिश स्टाइल में बोलो। क्यों बोलना है अखे? हम ओके बोल सकते हैं तो हम ओके बोलेंगे। अब जब हम ओके बोलते कहते हैं तो इंडियन एक्सेंट है, भाई आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूँ। किसने बोला मैं फॉरेनर हूँ भाई? एंड व्हाई शुड आई स्पीक लाइक देम? राइट, व्हाई? तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स की वजह से इंसान के अंदर प्रेशर आता है, तो वो नहीं सीख पाता। किसी ने गलत इंग्लिश बोली, हम मखौल उड़ा देते हैं, हम कहते हैं इसको इंग्लिश नहीं आती। अब देखिए आप बिजनेसमैन है, राइट, आपके कई ऐसे बिजनेस के टर्म्स होंगे जो शायद मैं अवेयर नहीं होऊंगा उनसे, तो वो बिजनेस की बात हो गई। करेक्ट, वो इंग्लिश और हिंदी की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा वर्ड यूज किया जो मुझे नहीं आता और मैं बोलूंगा आई एम सॉरी नितिन इसका क्या मीनिंग है, तो बाकी लोग कहेंगे अरे इंग्लिश का टीचर है इसको इंग्लिश नहीं आती। अरे भाई इंग्लिश का टीचर हो, डिक्शनरी थोड़ी हूँ। मेडिकल के ऐसे कई वर्ड्स होंगे जो मुझे नहीं आते होंगे, वो थीम अलग होगी ना। अब अगर हिंदी में हो, अगर हमने किसी को बोला कि भाई जैसे आजकल की जनरेशन है, उनको नहीं पता खड़ऊ क्या होता है। अब हम उनको बोले कि खड़ऊ, तुम खड़ऊ पहनते हो, वो बोलेंगे सर खड़ऊ क्या होता है। तो सुनने वाले लोग ये नहीं बोलेंगे कि हाँ इसको हिंदी नहीं आती, वो नॉर्मल बात है, खड़ऊ का इसको मतलब नहीं पता। बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश तो सभी लोग मखौल उड़ाने को आगे आ जाते हैं कि भाई इसको इंग्लिश नहीं आती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लिमिटेड हैं, नॉलेज बहुत है, नॉलेज महासागर है, हम बूंदे पी सकते हैं, तो उसको धीरे धीरे इंक्रीज करते रहे। और जहाँ पे कुछ नहीं आता तो इट्स ओके, नथिंग रॉन्ग इन दैट, रिलैक्स रहे। अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप चलें। अब वो व्यक्ति जो आपको ग्रामर सिखाए, जो आपको वोकेबलरी सिखाए और साथ में इनको यूज करने का तरीका सिखाए। आपकी प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी, यू कैन नॉट बी गुड एट इट। आपको प्रैक्टिस करनी है,
अब सिर्फ किताब पढ़ के कि ऐसे गियर डलता है, ऐसे एक्सेलरेट करते हैं, ऐसे जो वो मिरर्स में से ऐसे देखते हैं या ऐसे करते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न हाउ टू ड्राइव करेक्ट, अनलेस यू कम ऑन रोड एंड ड्राइव। करेक्ट, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द बेस्ट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग इज टू थिंक इन इंग्लिश। हाउ कैन वन थिंक इन इंग्लिश? जस्ट स्टार्ट थिंकिंग। अब मैंने मन में अब पानी पीना है, अब मुझे लग रहा है मैं नितिन को पहले बोलूँ, नितिन भाई मेरे को ना पानी चाहिए, सो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट क्यों ना करूँ मैं स्टार्टिंग में कि नितिन भाई आई वांट वाटर। तो अपने आप हमारे हमेशा थॉट्स चलते रहते हैं, हमेशा। राइट, कांस्टेंट है वो, कांस्टेंट, हमेशा। जब तक कि आप संत नहीं हैं तब तक आपके थॉट्स चलेंगे। तो उन थॉट्स को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे आपके ट्रांसलेशन में जाएगा। लेकिन एक मोमेंट आएगी जब ट्रांसलेशन हट जाएगी, यू विल बी जस्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। तो ये है, और इसको बोझ नहीं समझना। जिस चीज़ को आप बोझ समझेंगे उसमें कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। राइट, जस्ट डू योर बेस्ट, जितना कर सकते हैं करें, जितना नहीं हो रहा छोड़े, कोई बात नहीं। इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई माई बाप नहीं है, खून नहीं है बॉडी के अंदर की नहीं होगा तो मर जाएंगे। तो बहुत नॉर्मल है। तो अभी आपका भाई एक तो कंटेंट हो गया, दूसरा आपका इंग्लिश के जो कोर्सेज हैं, जो ऑनलाइन आपका एजुकेशन बिजनेस है वो एक चल रहा है, राइट? तो अभी कंटेंट में कितना टाइम देते हो आप, और इस एजुकेशन बिजनेस में कितना टाइम देते हो? मैं कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं रखता हूँ टाइम। अब वो जो कोर्स मेरा बिकता है वो तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम में आई है, वो तो फनल चल रही है उसकी। हाँ, मैं उसको थोड़ा सा और प्रमोशन की तरफ जाना चाहता हूँ। कई बार प्लान करता हूँ कि मुझे इसको और प्रमोट करना है, लेकिन टाइम की वजह से नहीं हो पाता है, मैं भूल भी जाता हूँ अच्छा इसको भी करना था यार, ठीक है। तो एक वो चीज़ है। बाकी कंटेंट क्रिएशन में तो दिमाग में जैसी आइडिया आता है कि यार अब ये वाला आइडिया बड़ा अच्छा है, इसको बनाना है, फिर उसकी बेस्ट मोमेंट क्या होगी शूट करने की, उस पर शूट कर दो। बेस्ट मोमेंट कैसे डिसाइड करते हो? जैसे अभी एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है मेरे माइंड में जो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो चौंका देगा सबको, एंड आई थिंक वो बहुत अच्छा जाएगा, ओके, बहुत वायरल जाएगी वो चीज़। बट ऐसे होता भी तो होगा ना, जब आपने सोचा बहुत अच्छा जाएगा बट ना गया हो। बहुत बहुत बारी ऐसा होता है। लेकिन अभी जो मेरी थीम चल रही है ना, उसके हिसाब से मैं देखूंगा तो ये बहुत अच्छा जाएगा आई गेस। लेकिन मेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। हाँ, मेरी वीडियोस ऐसी बहुत बनाई है मैंने जो कि मुझे लगता था भाई ये तो इंस्टाग्राम को हिला देगी, लेकिन कुछ नहीं चली वो। और सच में मैं आपको दिखाऊंगा भी ना, बोलोगे यार ये तो सच में क्यों नहीं चली भाई। वो कुछ 500 के तक पहुंची, 600 के तक पहुंची, बस खत्म। 500 के को भी आप बोल रहे हो कि कुछ नहीं चली। इंस्टाग्राम को हिलाने वाला जब एक्सपेक्टेशन हो तो 500 के तो कुछ भी नहीं है। 10-15 मिलियन मिलियन भी गई है, 1-2 मिलियन भी गई है। लेकिन मेरे को वो लेवल उससे एक्सपेक्टेड था कि मतलब हर जगह यही चल रही होगी बस, तो वो नहीं हुई, क्योंकि मैंने उसके लिए मेहनत भी करी थी। ऐसी कुछ ऐसा लगता है अजीब फिर उस टाइम पे कि नहीं, यार नहीं, मेहनत की, एफर्ट किए। नहीं, सिर्फ एक चीज मानता हूँ, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। मेरे हाथ में रिजल्ट नहीं है। मेरे हाथ में रिजल्ट होता तो मैं मेहनत ही ना करता, सीधा रिजल्ट ले लेता। मेरे हाथ में मेहनत है, तो जो मेरे हाथ में मैं तो वही कर सकता हूँ ना। करेक्ट। अब मेरे हाथ में एक्ट करना है, वो मैंने किया, ठीक है। अब उसका जो रिजल्ट है, फ्रूट मेरे हाथ में नहीं है। करेक्ट। तो जब मेरे हाथ में नहीं है, वो जिसके हाथ में उसने दिया तो मैं इस लायक होऊंगा, नहीं दिया तो शायद मैं लायक नहीं होऊंगा। बिल्कुल, खत्म, बहुत सिंपल है। मुझे थोड़ा भाई डिफरेंशिएशन के बारे में समझना है। अब ये कंटेंट की बात तो हमें पता है कि बहुत बड़ा एक डिफरेंशिएशन आपके पास है, वो क्या है, इसीलिए लोग फॉलो करते हैं, इतने दीवाने हैं आपके कंटेंट के। बट जब बात आती है ये जो इंग्लिश के आप कोर्सेज करा रहे हो, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो क्या डिफरेंशिएशन है? मैं सिर्फ बिजनेस प्योरली बात कर रहा हूँ कंपेयर टू अदर पीपल हु आर टीचिंग और डूइंग सिमिलर इंग्लिश कोर्सेज ऑनलाइन। देखो, सबसे बड़ी बात है कि मेरा फनी है कंटेंट, ठीक जो है। कोर्सेज हैं वो भी। अच्छा, आप स्टार्टिंग ही देखोगे आपको लगेगा भाई ये कहाँ से, ऐसे कौन सिखाता है यार इंग्लिश। कल भी मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टा पे, किसी ने, कोई मेरा कोर्स देख रहा है, कोई बायर होगा तो वो कोर्स देख रहा है और उसने वो शूट किया और साथ में उसकी कॉपी भी है, उधर चल रहा है उसके लैपटॉप में और यहाँ पे कॉपी भी है। उसने स्टोरी में डाला कि मज़ा आ गया, मतलब ये देख के, और भी उसने चीज़ें लिखी जो अभी मुझे याद नहीं, मतलब ही वॉज होल्डिंग मी इन हाई एस्टीम। तो मेरा बहुत फनी है। दूसरी चीज़, मेरा जो कोर्स है वो स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं कैमरे के आगे बैठा एंड आई स्टार्टेड टीचिंग। कितने घंटे का कोर्स है? मेरा होगा इंग्लिश वाला जो कोर्स है वो शायद 15 घंटे के करीब का है। अच्छा, डिफरेंट वीडियोस होंगी वो तो। हाँ, डिफरेंट। अब इतने साल पढ़ाया है तो हमें कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। सही बात है। तो अब मैं कैमरे के आगे बैठा, मुझे पता है मुझे लेसन करना है, बोलना शुरू किया, पढ़ा ये रो, बातों में कहाँ पे चला गया, क्या क्या जोक्स हो रहे हैं, क्या क्या मजाक हो रहा है, फिर वापस आ रहा हूँ। एक तो ये डिफरेंट है कि बहुत, मतलब मेरे स्टूडेंट को, मेरे कोर्स बायर को कभी भी ये नहीं लगेगा कि वो कोर्स देख रहा है। उसको ये लगेगा यार ही इज टॉकिंग टू मी, द टीचर इज टॉकिंग टू मी। जैसे मैं अपने ग्रुप्स में जोक्स करता था आंखों में आंखें डाल के, उसमें कैमरे में देख के वैसे ही करूँ, कह रहा हूँ ना, सही कह रहा हूँ ना, अच्छा तुम्हें लगता है ना ऐसे, ये मेरी लैंग्वेज है उसमें। मेरे को बहुत सारे डीएम्स आए कि सर लगा ही नहीं कि मैं कोर्स देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि आप मेरे से पर्सनली बात कर रहे हो। राइट। एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, बहुत इंटरेक्टिव है, रिकॉर्डेड होने के बावजूद बहुत इंटरेक्टिव है। दूसरा, उसकी स्टार्टिंग,
स्टार्टिंग एक मेरे डिफरेंट कैरेक्टर में है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। अच्छा। एकदम से जंगली आंटी आ जाएगी, ओए क्या देख रहा है तू, इंग्लिश सीखने आया यहाँ पे, ध्यान देना पड़ेगा तेरे को, मतलब बहुत फनी। वो भाई ये बंदा क्या कर रहा है यार, ये पढ़ाएगा। एंड देन नेक्स्ट अब कम्स टू दैट गौरव, द प्रोफेशनल गौरव। तो प्रोफेशनल गौरव, हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस कोर्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस। और फिर ये करके, अरे क्या बंदा भाई है, बड़ा नौटंकी आदमी है। तो हर टाइम पे सरप्राइज शॉक एलिमेंट देते रहते हो आप। बिल्कुल है। फिर उसके बाद जब वो लेसन पढ़ाया पूरा खत्म हुआ, अब उस लेसन को मेन चीज जो मेरे कोर्स की मुझे लगता है बहुत डिफरेंट है, अब उस लेसन को यूज कैसे करना है। क्योंकि मैं कोई जुपिटर लॉग से इंग्लिश लेके नहीं आया, वो सब चीजें ऑलरेडी जुपिटर लॉग। अच्छा देखो, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि मैं फनी चीज बोल रहा हूँ, मेरे ढंग ही ऐसा है। तो जो चीजें हैं वो ऑलरेडी नितिन भाई सारी किताबों में हैं, कुछ अलग से नहीं है मेरा, लेकिन उसका ढंग अलग है। वही चीज वो अलग ढंग से आ रही है, अलग पैकेट में आ रही है, फ्रेशनेस के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ कंबाइंड है थोड़ी। तो लास्ट जो मेरा सेगमेंट है हर एक वीडियो में वो ये है कि अब ये जो लेसन सीखा है इसको यूज कैसे करना है। तो मैं कैमरे में देख के बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इतनी देर में नॉकिंग होती है, मेरे पिताजी आ जाते हैं। वो पिताजी कौन है, लेक्चर चल रहा है। पिताजी कौन है, मैं ही हूँ। अच्छा अच्छा। वो बुड्ढे वाले कैरेक्टर, ए तू क्या पढ़ा रहा है, क्या बात कर रहा है, ये कैरेक्टर था मेरे फ्रेंड के फादर का, वहां से मैंने कॉपी किया है। वो ऐसे ही बोलते थे, तुम लोग जो हो समय खराब कर करके अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, तो वैसे ऐसे रहते थे वो। तो ये कैरेक्टर मैंने लिया, बुढ़े का कैरेक्टर। तो वो मैं अपने फादर को बोल रहा हूँ, पापा मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों बीच में आ रहे हो। अब वो जो हमने लेसन पढ़ाया उससे सेंटेंसेस बेस्ड वही बोल रहे हैं और साथ में इंग्लिश बोल रहे हैं, फिर मैं भी वही बोल रहा हूँ, मैं साथ में बता रहा हूँ कि देखो ये लेसन हमने सीखा ना, ऐसे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करना है। तो ये उनको लगता है, मेरे को बहुत अच्छा फीडबैक मिला कि सर ये तो ना समझ में आ गया, जो लास्ट पार्ट है ना कि हमने ऐसे यूज करना है अपनी माँ के साथ, अपने भाई के साथ। किसी फोन आ जाता है खुजली भाई का, वो गुंडा जो है खुजली भाई बोल रहे लोग दुबई से, अब फोन पे कैसे कॉन्वर्सेशन में उस लेसन को यूज करना। तो ये जो चीजें हैं ये स्टूडेंट को बहुत डिफरेंट मिलती है। हालांकि जब मैंने अपना ये कोर्स निकाला उसके बाद एक कोई है जिनके मिलियन में है फॉलोअर, उन्होंने भी सेम कोर्स निकाल दिया कैरेक्टर्स में। अच्छा। अब जो मेरे स्टूडेंट थे वो तो बड़े भिनक गए, कहते सर ये तो ये, मैंने कहा कोई बात नहीं रोक सकते ना आप, ठीक है कोई बात नहीं, जो उसके नसीब में होगा वो उसको मिलेगा। सही बात। लेकिन कॉपी ना कॉपी होती है नितिन भाई, कॉपी कॉपी होती है वो। इसलिए मैं कहता हूँ एक मेरी वीडियो एडिडास अबीबास में फर्क तो होता है। एक मैं इसलिए एक मेरी वीडियो थी मोटिवेशनल, उसमें मैंने ये बोला था कि हमें अपने असल पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम नकल करेंगे ना, तो मैं नकल कर रहा हूँ जिसकी मेरा ध्यान उस पे है, अपने असल से तो मैं वंचित रह गया, और हो सकता है कि मेरा असल उससे बढ़िया होता, बहुत बढ़िया होता, क्योंकि मालिक ने ना सबको बड़ा स्पेशल बनाया है। उसने सबको बहुत खूब बहुत बहुत प्यार से बनाया उसने। बुल्ले शाह का एक आता है, रख सामने शीशा वहदत था आज रब ने यार बनाया है। तो उसने अपना शीशा बिल्कुल अपने जैसा ही हमें वैसा बनाया उसने। तो ही एक बाइबल में भी आता है ऐसा कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो उसने आदमी को अपनी ही शक्ल का बनाया है, अपने ही जैसा बनाया है। तो हर बंदा कितना स्पेशल है, और हम नकल में लग जाते हैं। तो भाई हमारे अंदर वाला तो आएगा ही नहीं बाहर। सही बात। और नकल करेंगे वो लिमिटेड रहेगी। नुसरत तो एक लिमिट को ही देख रहे हो ना। नुसरत साहब की जो नकल करते हैं वो ऐसे 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 कर लेंगे। वो बॉडी लैंग्वेज कॉपी करने से आप नुसरत साहब थोड़ी बन जाओगे भैया। अब नुसरत साहब तो फिर नुसरत साहब ही है ना। सही बात है, वो है। बट यहाँ से अब आगे क्या है? अभी कंटेंट है, इंग्लिश के आपके ये कोर्सेज चल रहे हैं, व्हाट इज़ द फ्यूचर? अब यहाँ से कहाँ जाना चाहते हो आप? मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं आई जस्ट लिव इन द प्रेजेंट। मेरी कोई प्लानिंग्स होती नहीं है लाइफ में। अगर आप मुझे भी शांत दिमाग से भी, मैं अकेले में भी अगर पूछूँ ना अपने आप से कि मैं नेक्स्ट क्या चाहता हूँ, तो जीरो, मैं कुछ नहीं चाहता। जो हो रहा है हो रहा है, वो हो रहा है। आई एम एक्सेप्टिंग द थिंग्स। जो मेरे से हो रहा है वो हो रहा है। अब जो इसके बाद भी होगा वो होगा। मैं जब मोटिवेशनल सेशंस अपने बहुत रेगुलर लेता था उस टाइम पे इंस्टीट्यूट में, तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता था कि देखो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रोफेशन होता है कमाने के लिए कर रहा हूँ मैं, इससे दिल नहीं लगाना। अब इतनी मेहनत से मैंने अपना स्टडी मटेरियल बनाया हुआ है, इंग्लिश का फाइल्स बनाई हुई है, इतने नोट्स बनाए हैं, बहुत कुछ किया हुआ है। लेकिन आज अगर मुझे इससे बेटर कुछ दिखेगा, आई विल शिफ्ट टू दैट, और मैं एक सेकंड के अंदर छोड़ दूंगा। मेरे को दिल नहीं लगाना है प्रोफेशन से, प्रोफेशन कमाने के लिए दिल सिर्फ वो वहाँ पे लगना चाहिए। उसके अलावा ये नहीं होना चाहिए कुछ भी कि नस काट लेनी है या डिप्रेशन में चले जाना है, मेरा प्रोफेशन नहीं चल रहा। अरे भाई कुछ और कर लो, जिंदगी में खाने के लिए प्रोफेशन चाहिए बस, और किसी चीज़ के लिए नहीं। तो अगर ये होगा तो मैं उनको यही बोलता था, अगर मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ईगो पढ़ाता था ना जब, तो मैं एग्जाम्पल देता था कि देखो अगर मैं सोचूं कि मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं निकल जाऊंगा ऊपर तो आप किसी और से सीखोगे, इंग्लिश से संन्यास थोड़ी लोगे। तो मैं कहाँ हूँ? कहीं पे भी नहीं हूँ।
इसी तरह से अगर आप सोचो कि सर हम आ रहे हैं तो आप कमा रहे हो, भैया आपसे भी आने से कुछ नहीं होता। आप नहीं आओगे कोई और आएगा, कोई और नहीं आएगा तो कोई और आएगा, कोई भी नहीं आएगा ना तो वो मेरे को नया रास्ता देगा, मैं कुछ और कर लूंगा। तो ये है। तो आगे का स्पिरिचुअल हो आप, काफी देख रहा हूँ मैं। हम सब हैं। हाँ, उसी के बारे में बात कर रहा था। आप क्यों लगता है आपको कि हम सब हैं? क्योंकि वी आर बॉर्न स्पिरिचुअल, हम हैं ही स्पिरिचुअल। बट कहाँ खो देते हैं फिर ये लोग रास्ते में? देखो, हम वाइट शर्ट पहन के निकलते हैं, ठीक है, ये बहुत साफ़ सुथरी शर्ट है, हमने धोई। अब जब धोई तो बिल्कुल साफ़ हो गई, बिल्कुल प्योर हो गई, लेकिन जब सूखने डाली तो हवा में कुछ मिट्टी लगी, ठीक है। फिर जब प्रेस करी तो प्रेस के पीछे जो नीचे उसका वो होता है, थोड़ा सा उसने इस पे पीलापन छोड़ा होगा, इतना माइक्रो होगा जो मैं दिख भी नहीं सकता। फिर हम इसको पहन के बाहर निकले, जो धूल मिट्टी उड़ी उससे, कुछ स्किन से जो ऑयल आया होगा वो थोड़ा लगेगा, तो रात को पहुंचने तक ये गंदी हो जाएगी। इसी तरह से जब हम सोल होते हैं, जब हम आते हैं दुनिया में, बड़े प्योर होते हैं हम। जब बच्चा होता है ना छोटा, वो मुस्कुराता है, बिना रीज़न मुस्कुराता है। साइंटिस्ट आज तक बता नहीं पाए कि वो मुस्कुराता क्यों है, ठीक है। इस पे दो विचार हैं। साइंटिस्ट बोलते हैं कि वो इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि वो शरीर से बहुत हेल्दी है। जब हम हेल्दी होते हैं, हमारे अंदर कुछ गंदगी नहीं होती, तो हमें खुशी होती है, अपने पॉजिटिविज्म आता है और हम खुशी से मुस्कुराते हैं, साइंटिस्ट ये बोलते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल लोग ये बोलते हैं कि उसको परमात्मा का अनुभव हो रहा है इसलिए वो मुस्कुरा रहा है, उसको दर्शन हो रहे हैं अंदर, ठीक है। मीनिंग ये है वो प्योर है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो प्योर है। जब आप प्योर हैं तो आप और वो एक ही है, तो वो वाली खुशी है मिलन की, ठीक है। अब धीरे धीरे उसका स्वाद पे आएगा, स्वाद उसको पकड़ेगा, फिर धीरे धीरे उसको गुस्सा पकड़ेगा। ये ऐसी जैसे शर्ट मैली होती रही, ऐसे हम बड़े होते हैं, हमें इधर उधर की जेलसी, नफरतें, कभी धर्म के नाम पे, कभी जेलसी के नाम पे, कभी किसी ने नीचा दिखा दिया उस नाम पे, हमें ये चीज़ें घेर लेती हैं। फिर जब हमें ठोकर कभी ज़बरदस्त लगती है, फिर हमें समझ में आता है कि नहीं यार, मुझे इन चीज़ों में स्वाद एक लिमिटेड है, मुझे एटर्नल लव पे जाना है, सो आई विल हैव टू फॉलो स्पिरिचुअल पाथ। फिर हम जब स्पिरिचुअलिटी में चलते हैं, फिर हमारी वो गंदगी जो है वो धुलना शुरू होती है, और जैसे जैसे वो धुलेगी वैसे वैसे हम और प्योर होते रहेंगे। तो हम सभी स्पिरिचुअल हैं। सोना सोना ही है, उसके ऊपर जितना मर्जी मिट्टी हो जाए, बस आग लगाने की देर है, वो फिर सोना निकलेगा। तो किसी के ऊपर ज़्यादा मिट्टी है, किसी के ऊपर कम मिट्टी है सभी सोना, सभी। इसलिए संत लोग कभी भी कोई भेदभाव नहीं करते। संसारिक आदमी सोचेगा, जब सामने वाले को देखेगा तो वो ये देखता है कि ये कौन है, ठीक है, ये मेरा सज्जन है, मेरा दुश्मन है, अच्छा है, बुरा है, इसकी जो पॉलिटिकल बिलीफ्स है वो मेरे से मैच करते हैं नहीं करते, या इसके लाइफस्टाइल बिलीफ्स मेरे से मैच, हम लोग ये सब कैलकुलेट करते हैं। लेकिन संत कभी ये कैलकुलेट नहीं करता। हम लोग तो देखते हैं ये कौन है, संत देखता है ये कौन हो सकता है। और हर बंदा बुद्ध हो सकता है, हर बंदा कबीर साहब जैसा हो सकता है, हर बंदा गुरु नानक साहब जैसा हो सकता है। इसलिए उनको तो ये गंध दिखता ही नहीं ना, वो तो सोना देखते हैं, वो मिट्टी नहीं देखते। हम लोग मिट्टी देखते हैं क्योंकि उसके पीछे छुपा सोना हमें दिखता ही नहीं। लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा भाई, कि आप इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ चुके हैं आज की डेट में, क्या अभी भी कोई निश है या कुछ कैटेगरी है जहाँ पे किसी को आज कंटेंट बनाना हो तो वो शुरू कर सकते हैं उस कैटेगरी में? बहुत सारी कैटेगरीज होंगी जो अभी तक लोगों को पता ही नहीं होंगी। किसी ना किसी चीज़ की जब इन्वेंशन होती है, उससे पहले के लोग उस चीज़ से वंचित रहते हैं, अनअवेयर होते हैं कि भाई ये भी था कुछ, ठीक है। फिर उस चीज़ में सब कैटेगरीज आ जाती है, उस चीज़ को इतने इतने स्टाइल में कर सकते हैं, अब वो चीज़ आ जाती हैं। तो आज के बाद भी कई ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो हमें लगता है अभी की और क्या हो सकता है, तो डेफिनेटली। और ये बाहर कैसे आएंगी, जब इंसान रियल रहेगा तब। अब रियल होना कैसे है, बड़ा सिंपल है। अब अगर कोई कंटेंट क्रिएशन सोच रहा है तो मैं यार क्या करूँ, मैं क्या करूँ, इसको सोचने से अच्छा है ये सोचो जब मैं अपने दोस्तों में होता हूँ, ठीक है, स्पेशली फ्रेंड्स में, माँ बाप के साथ नहीं, भाइयों बहनों के साथ नहीं, जब मैं अपने फ्रेंड्स में होता हूँ, क्योंकि तब आप रियल यू होते हो, तब आपको कोई डूज एंड डोंट्स नहीं होते, यू आर जस्ट योर सेल्फ। तो मेरी क्या चीज़ है जिसपे मैं अटेंशन गेन करता हूँ? क्या मेरे को टेक की नॉलेज है तो मेरे दोस्त मेरे को उस टाइम सुनना पसंद करते हैं और वाह करते हैं यार तेरे को तो बड़ी सही नॉलेज है। या फिर मेरे जोक्स ऐसे हैं कि लोग कहते हैं यार ये तो बड़ा एंटरटेनिंग बंदा है भाई, तो साइनस श्योर है इसको पार्टी में, तो इसके बिना पार्टी नहीं है। या फिर कोई मेरी ऐसी बात है कि उनको लगता है तेरे साथ बैठते हैं भाई तो मोटिवेशन मिलता है। या फिर उनको लगता है यार तो कितने फालतू जोक्स करता है लेकिन ना मजा आता है। तो हमारी क्या ऐसी चीज़ है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो आप रियल यू हो, रियल यू। अब ऐसा नहीं कि इंसान को थोड़ा सा मतलब गालियां पसंद है तो वो गालियों वाला बना ले, आजकल तो वो भी चल रहे हैं। लेकिन मैं पर्सनली उसको एडवोकेट नहीं करता अभी तक। फ्यूचर का पता नहीं कब बुद्धि फिर और मैं ही करने लग जाऊँ, सही बात। लेकिन मेरी प्रेफरेंस में कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। बहुत मज़ा आया गौरव भाई, बहुत अमेजिंग इंसाइट्स आपने दिए हैं। थैंक यू, मुझे भी बहुत मजा आया। लास्ट एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, फटाफट से पूछूंगा आपसे 5-7 सवाल। यार जल्दी जल्दी वाली चीज़ें, जल्दी आपको आंसर देना है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी देने की। इंग्लिश में क्या कहते हैं वैसे? हरी अप, हरी
हरी स्पॉइल्स करी, पहले तो मैं ये बोलूँगा, तो इसलिए आराम से होना चाहिए। हेस्ट मेक्स वेस्ट, मतलब जल्दी का काम खराब होता है। नहीं बट ये वाला अच्छा होगा। अपनी ज़िंदगी को एक मूवी टाइटल देना हो तो क्या दोगे? टोपीबाज आदमी। टोपीबाज आदमी। क्योंकि मेरे को सबसे अच्छा ना ये लगता है जब मेरे को कमेंट्स आते हैं ना, जो मेरे सरप्राइज वाले एक्ट्स होते हैं, उसमें कमेंट्स आते हैं, वो कहते हैं बड़ा टोपीबाज आदमी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब ये शो करता है कि इन्होंने सोचा कुछ था और वो मिला इनको कुछ और, तो मेरा सक्सेसफुल हो गया जो मेरा थॉट था। फेम, मनी और पावर में से क्या चूज़ करोगे? फेम, मनी एंड पावर में से मनी। मनी। क्योंकि मनी है तो आप फेमस हो सकते हो, मनी है तो आपके पास पावर है, और पावर चाहिए इसलिए कि मतलब आपके पास पैसा, पैसा ही पावर है, पैसा पावर है, और पैसे से ही फेम है। अपने 18 साल के वर्जन को क्या बोलना चाहोगे? द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, स्पिरिचुअल मोस्ट। मैं उस टाइम स्पिरिचुअल मोस्ट था, मतलब आज से मैं बहुत बेटर था उस टाइम पे स्पिरिचुअली। अच्छा। बहुत बेटर था, बहुत बेटर था। आपको अगर आज ही $1 मिलियन दे दें हम और बोलें कि सिर्फ आज ही खर्च कर सकते हो, तो कहाँ खर्चोगे? मैं शायद मे बी एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी बना लूँगा अपने लिए, और जो भी मेरा घर बनाऊँगा उन पैसों को लेके वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के स्पिरिचुअल बेस्ड ही होगा। ओके। किसी चीज़ में पैसा लगा के रिग्रेट फील हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने जो किया अपनी समझ सोच के, अपने बेस्ट किया, अब रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो आपने सीख लिया, ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो कंटिन्यू करें, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो चेंज कर लें, लेकिन रिग्रेट नहीं होना चाहिए। दो चीज़ों को, आई एम सॉरी थोड़ा सा लंबा हो रहा है, दो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कभी मत आने दो। अगर एक अच्छी साइकोलॉजिकली आपने हेल्दी ज़िंदगी जीनी है तो वो दो चीज़ें हैं। पहला कंपैरिजन, क्योंकि हर एक का अपना लेवल है, मेरे से नीचे भी बहुत लोग हैं, मेरे से ऊपर भी बहुत लोग हैं, तो कंपैरिजन हमें हमेशा मारता है, रोज़ हमारी हत्या करता है। और दूसरी चीज़ है रिग्रेट या गिल्ट। आपने दूसरों के लिए सुना ना कि माफ़ कर देना चाहिए, तो खुद को भी माफ़ करें, क्योंकि गिल्ट में आप रोज़ अपनी हत्या कर रहे हो, आपकी डेली सुसाइड हो रहा है। तो ये तो रिग्रेट वाली चीज़ें या गिल्ट वाली चीज़ें, या फिर कंपैरिजन, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो मैं तो नहीं करता। What is your most useless talent? माई यूजलेस टैलेंट इज़, नहीं मेरा सारा यूज़फुल है, यूजलेस कुछ भी नहीं है। वैसे सिंगिंग। Singing? हाँ, मेरे को बहुत शौक है, अब तो गला काफ़ी ख़राब हो गया, लेकिन एक टाइम था जब मैंने आपने खुद ही बोल दिया गला खराब हो गया, नहीं तो बोलते एक लाइन सुना दो। मैंने इसलिए बोल दिया गला ख़राब वो हो गया। समझ गया था मैं, स्कीम लगा दी आपने पूरी। बट बहुत मज़ा आया गौरव भाई, बट थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत मज़ा आया। अभी मेरे को लगता है 2-4 घंटे और निकल जाएंगे, कहाँ ये बातें जाएंगी पता भी नहीं है, बट समय की सीमा को देखते हुए बहुत इसको यहीं पे हम रोकेंगे, बट बहुत मज़ा आया, थैंक यू। मुझे भी नितिन भाई बहुत मज़ा आया, और कितना टाइम बीत गया मुझे भी नहीं पता हो लगा गए होगा। 1 hour 15 minutes हो चुके हैं। और मेरे लिए मैटर नहीं करता कि चैनल कितना बड़ा है या कितना छोटा है, या उसके कितने फॉलोअर्स है, कितना क्या, मुझे सच में मैटर नहीं करता है, लिटरली मैटर नहीं करता है। और मेरा भी जो लेवल है उससे हज़ारों गुना ऊपर पता नहीं कितने लोग होंगे, उससे नीचे भी होंगे, सो ये कोई मैटर नहीं करता। मेरे लिए पर्सन बहुत मैटर करता है। एंड व्हेन आई हैड अ वर्ड विद यू, आई टोल्ड यू, यू आर वेरी पोलाइट। तो मेरे लिए वो जो आपके साथ मिलना, एक अच्छी सोल के साथ मिला, एक अच्छी बातें हुई, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्सप्रेशन, तो मेरे लिए तो आई वुड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अरे सो स्वीट। मुझे भी बहुत मज़ा आया। ओके, अमेजिंग। मिलते हैं बहुत जल्दी, थैंक यू।